जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल युवा अंकित सर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का आंसर की। तो जो इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी शीर्षक रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी। उसके बाद निम्नलिखित में से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कवि को देविया देवियावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक वाजपेयी। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो लिखा हुआ है कि कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र प्रसाद चौबे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो लिखा हुआ है कि सर्कस का प्रकाश बुलवा कहाँ से आता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहर से। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भूरी भूरी खाक धूल। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुक्ति बोध कैसे कवि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी। उसके बाद बाल बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था। तो चंद्रधर गुलेरी शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपनी जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो प्रभा देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर कंठ हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वर्ण घोष है। इसका राइट आंसर होगा झ। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन वर्ण स्पष्ट व्यंजन का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा म। इसका राइट आंसर हो जाएगा म। उसके बाद सदैव, ये वाला हम लोग यूट्यूब पर भी करवाए थे, जो समाज का वीडियो था इसमें बताए थे कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सदा जोड़ एब। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो लिखा हुआ है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्व। उसके बाद निम्नलिखित में से विस्मय बौद्धिक चिन्ह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंगा क्या है। गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति वाचक। उसके बाद मित्र मित्र कौन सी लिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका हो जाएगा ख्या। मुखिया शब्द में ख्या प्रत्यय है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्येष्ठ। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है सन 1917 में भित्तिहरवा में किसकी तुतनी बोली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, बी। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नंदगढ़ का स्तूप कितने फुट का ऊंचा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 फुट, 85 फुट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, लिखा हुआ है मुन्नी और मानक की मुन्नी और मानक की माता का नाम यानी माँ का नाम क्या था। तो इसका नाम था बिस्नी। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का। अगला देखिएगा, लिखा हुआ है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उन्हें प्यार से क्या कहते थे। तो याद रखिएगा मुंशी जी उनको कहते थे। उसके बाद मुंशी जी कहते थे। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है दास्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। आयुष्मान का
आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आयुष्मती इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा सड़क शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़के। उसी के बाद देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा कारक के 8 भेद होते हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है? तो याद रखिएगा से के लिए तो संपादन आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले पदमुख को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको कहते हैं वाक्य। रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो याद रखिएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद परिश्रमिक छात्र अवश्य सफल होंगे कि किस वाक्य का उदाहरण है? तो याद रखिएगा यह है सरल वाक्य का। उसके बाद निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह कहना आपकी भूल है। आचार शब्द का विलोम क्या होता है? तो याद रखें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनाचार। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युग निर्माता, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गाल बजाना का मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। महापुरुष शब्द में कौन समास है? तो कर्मधारय समास होगा, इसका राइट आंसर। सूर्य का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो प्रभाकर, 39 का हो जाएगा डी। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है संक्षेप। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था शेख मेहदी, तो इसका राइट मोहदी, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिही। 42 का राइट आंसर सिही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर मध्यकाल। तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? तो ये शिक्षा प्राप्त किए थे काशी से, तो 44 को हो जाएगा डी। 45 का देखिएगा, राम लाला नहुछु शीर्षक रचना किसकी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर, कवि नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद के द्वारा। 6 पंक्तियों के गए पद को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है छप्पय, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आगे देखिएगा 48 का क्वेश्चन यहाँ पर अरुथ दशा है जगत को मुख्य देखी नहीं भानी, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छप्पय। छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 का देखिए, रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी? तो श्रृंगार रस की प्रधानता थी, 50 का ऑप्शन हो जाएगा सही सी। कौन खा रहा है, इसमें कौन सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रश्नवाचक। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुझे शेर भर दूध चाहिए, इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणाम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा धातु। उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु। 54 का, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 5, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अनुकूल शब्द में
उपसर्ग क्या है? तो अनु इसमें उपसर्ग लगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शत्रुता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो शत्रुता में ता लगा है, इसको में प्रत्यय ता है। उसके बाद 57 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। 58 देखिएगा, मामा शब्द का विशेषण क्या है? तो यहाँ पर ही राइट आंसर हो जाएगा ममेरा। 59 का देखिएगा, त्रिभुवन शब्द में कौन समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिगु। उसके बाद देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुल चार किस प्रबंध का उदाहरण है? तो कुल चार प्रबंध ऑप्शन 60 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन विशेषण प्रबंध। उसके बाद देखिएगा कह रहा है 61, कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? इन उनके बड़े भाई का नाम क्या था? तो शिव रतन, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव रतन। लहर शीर्षक रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद देखिएगा कि 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किस दर्शन की पृष्ठभूमि कामयानी महाकाव्य की रचना की गई है? तो यहाँ पर ही राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर शैव दर्शन की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो लिखा हुआ है कि कुल्ली प्रथा नाटक नामक नाटक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर शिव जतन सिंह। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुण्य वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन के उद्धित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुकलन। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1978। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? तो याद रखिएगा शिक्षक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता में हर रचना किसकी प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम आदमी का। 71 का देखिएगा, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में सम्मिलित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्यकृत किसकी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। अगला 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा बातसे यानी आगे का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। चलिए जो नए इस चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब प्लीज करके जाइएगा। चलिए अगला 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, भगत सिंह की माता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा प्रभावती। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78 लिखा हुआ है, किस वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? तो उस कितना वर्ष के थे? तो 12 वर्ष, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। उसके बाद है जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा इसका प्रकाशन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956।
उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 81 का देखिएगा, यथासंभव में कौन समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यथासंभव में जो है अवयवी भाव समास है। भूख शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका भूख, भूखा में आ प्रत्यय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 83 का देखिएगा, लिखा हुआ है नाटक शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाटकीय। चलिए अगला 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह में उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है बच्चे गेंद से खेल रहे थे, यानी खेल रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भूतकाल की बात कह रहा है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखिएगा 86। तो 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि वह कौन है जो कल आया था? इस था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, कौन आया गया? तो प्रश्न पूछ रहा है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। उसके बाद 87 का क्या होगा? हिमालय से गंगा निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। उसके बाद मुंह शब्द का कौन लिंग है? मुंह शब्द कौन लिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंह पुल्लिंग है। उसके बाद सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक, यानी 89 का हो जाएगा ए। चलिए 90 का देखिएगा, तो 90 कह रहा है प्रवर का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। चलिए अगला देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 91 का, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र आंदोलन। आई बिहार से हुआ था, पटना से। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर 1935 हो जाएगा। उसके बाद अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियों से। 94 का राइट क्वेश्चन देखेगा, 94, अंग्रेज जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ये सेवा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रोज शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन विधा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। 95 का हो जाएगा सी। चलिए आगे देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये है विधा, मतलब कोची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनों की गहराई में। तो आज के लिए इतना ही। जो इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।